बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी, ईरान ने अपना जदीद तरीन दफ़ाई निज़ाम तैनात कर दिया। ईरान ने इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। ईरान की जानिब से अपने नए जदीद तरीन फ़ज़ाई दफ़ाई मिसाइल सिस्टम ज़ोबीन को तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा ज़ोबीन सिस्टम 360 डिग्री इंटरसेप्शन की सलाहियत रखता है, जो इसराइल के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डूम की तरह है। ज़ोबीन ईरान की जदीद तरीन मकामी सतह पर तैयार करदा फ़ज़ाई दफ़ाई टेक्नोलॉजी है, जिसे ईरानी आयरन डूम का नाम दिया गया है। ये जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम 360 डिग्री इंटरसेप्शन की सलाहियतों का हामिल है, जिसे कम ऊंचाई वाले फ़ज़ाई खतरात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यमन के हौसियों को बैरून मुल्क से पहले से कहीं ज़्यादा फौजी इमदाद मिल रही है। हिजबुल्लाह, हमास और दीगर ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोह मुख्तलिफ तरह से मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन की हौसी मलेशिया बैरून इज़राइल बिलखसूस ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से पहले से कहीं ज़्यादा फौजी इमदाद मिलने के बायस खुद को एक ताकतवर अस्करी तंजीम में तब्दील कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता साल गजा जंग शुरू होने के बाद से हौसियों ने इलाक़ाई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए महवर मुज़ाहमत के साथ ताउन बढ़ाया, जिसमें ईरान, हमास और हिजबुल्लाह शामिल हैं। जबालिया में एक खुफिया अड्डे पर अल-क़िसाम ब्रिगेड के हमले, 12 सुहूनी फौजी हलाक और जख्मी। ईरानी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अज़लदीन अल-क़िसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि जबालिया कैंप के अल-क़सासीम इलाके में एक खुफिया अड्डे पर इसके हमले में 12 सुहूनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए हैं और एक फौजी गाड़ी नीज एक टैंक तबाह हो गया। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि इसके मुजाहिदीन ने जबालिया कैंप के अल-क़सासीम इलाके में एक इमारत पर हमला कर दिया, जिसमें 12 सुहूनी फौजी छुपे हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक RPG से किए जाने वाले फ़लस्तीन मुजाहिदीन के इस हमले में सभी 12 सुहूनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। दो तरफा सफारती कशीदगी, जर्मन शहरी ईरान छोड़ दें वरना यरगमाली बनने का खतरा है। जर्मनी ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को ईरान से फौरी निकलने का कहते हुए एक ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। ये अलर्ट जुमे को रोज़ जारी किया गया था, जिसमें उन्हें फौरी ईरान से निकल आने का मशवरा दिया गया है। जर्मनी और ईरान के दरमियान ये नई और बराह रास्त कशीदगी की लहर एक ऐसे शख्स को ईरान में फांसी दिया जाना बना है, जो ईरान और जर्मनी की दोहरी शहरियत का हामिल था। ऑनरवा पर पाबंदी, सुहूनी हुकूमत को वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के बयान में ऑनरवा की सरगर्मियों को ख़त्म या कम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्ती से खबरदार किया गया है। सलामती कौंसल ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी कोई तंजीम या अदारा नहीं है जो ऑनरवा के मुतबादल के तौर पर फ़लस्तीनियों की खिदमत कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने सुहूनी हुकूमत की पार्लियामेंट के तवस्त से ऑनरवा की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने के फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इस गासिब हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इस अदारे के हवाले से अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की है कि उन्होंने रूस को हज़ीमत से दो चार करने में मावनत के लिए अमेरिका से तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहाक क्रूज़ मिसाइल तलब किए थे। उन्होंने मज़कूरा खुफिया अमूर को अमेरिकी मीडिया तक पहुँचाने पर वाइट हाउस पर तनकीद की। टोमाहाक मिसाइल 1500 किलोमीटर तक पहुँच सकते हैं। अगर अमेरिका ने इजाज़त दी तो ये यूक्रेन को मौका देंगे कि वो रूसी हदूद में अहदाफ को निशाना बना सके। ये अमर कैफ हुकूमत की जानिब से फतह के मंसूबे का बुनियादी हिस्सा है। हमास ने जंगबंदी तजावीज़ पर दो टोक पैगाम जारी कर दिया। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे की तजवीज़ को अपने मुतालबात के खिलाफ करार दे दिया। हमास ओहदेदार अबू ज़ाहरी ने कहा कि गजा जंगबंदी की तजवीज़ हमारे मुतालबात के बरक्स हैं। कैदियों की रिहाई के बाद
इसराइल अपनी बमबारी मजीद वहशियाना कर देगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप का मकसद गजा के लोगों के खिलाफ खात्मे की जंग को रोकना है और इसलिए वो मुस्तकिल जंगबंदी से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। उनका मजीद कहना था कि हमास का ख्याल है कि इसराइल जंगबंदी का मुआहदा नहीं चाहता, लेकिन जंग के खात्मे के बगैर कैदियों की वापसी के लिए कोशिशें हैं। अमेरिका का मशरक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौज भेजने का ऐलान। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजियों की तैनाती का ऐलान कर दिया। नई फ़ौजी तैनाती में B-52 बमबार तैयारे भी शामिल। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि मशरक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी तैनात कर रहे हैं। नई फ़ौजी तैनाती में अज़ाफ़ी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इसके अलावा B-52 तैयारे भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ये तैनाती मशरक़ वस्ता में मिलिट्री रीएडजस्टमेंट का हिस्सा है। फ्रांस के बाद स्पेन ने भी इसराइल पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। फ्रांस के बाद स्पेन ने भी इसराइली कंपनियों पर दफाई नुमाइश में शराकत पर पाबंदी लगा दी। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन ने इसराइली कंपनियों को मैड्रिड की 2025 की दफाई नुमाइश में शिरकत करने से रोक दिया। वज़ीर दिफा ने वाज़िया पैगाम देते हुए कहा है कि इसराइल और इसकी कंपनियां दफाई नुमाइश में हिस्सा नहीं ले सकती। दूसरी जानिब फ्रांस ने भी अगले माह पेरिस में होने वाली दफाई नुमाइश में इसराइली असलाहसाज कंपनियों को शो में हिस्सा लेने से रोकते हुए साज़ो-सामान की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम कम्यूनिटी अदम दिलचस्पी और तज़ब्ज़ुब का शिकार। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के हकूक़ से मुतल्लिक दोनों बड़ी पार्टियों के सदारती उम्मीदवारान की पॉलिसियाँ कम्यूनिटी के म्यार पर पूरी नहीं उतरती, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुस्लिम वोटर्स एहतजाजन वोट डालने से गुरेज कर रहे हैं। अमेरिका व इसराइल जान लें, इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, आयतुल्लाह ख़ामनेई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। तेहरान में एक तकरीब में उनका कहना था कि अमेरिका और सहूनी हुकूमत समेत दुश्मन को जान लेना चाहिए कि बिलाशुबा वो ईरान और मज़ाहमती महाज के ख़िलाफ़ जो कुछ करेंगे इसका इन्हें मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। वाज़ेह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि इस कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर ईरान अमेरिकी इंतखाबात से कबल इसराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में बड़ी तादाद में जदीद तरीन असलाह और B-52 बमबार तैयारों के साथ बड़ी तादाद में फ़ौज भी तैनात कर दी। भारतीय फ़ज़ाइया में तेजस मार्क 1A तैयारों की शमूलियत में मज़ीद ताख़ीर। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को अपनी फ़ज़ाइया में तेजस मार्क 1 तैयारों की शमूलियत में ताख़ीर का सामना। भारतीय जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन की फराहमी में ताख़ीर की बदौलत भारतीय फ़ज़ाइया को तेजस मार्क 1A तैयारों के लिए 2025 के वस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अमेरिकी कंपनी ने भारतीय जंगी तैयारों के लिए इंजन की फराहमी मुलतवी कर दी है। इसराइल ने एक बार फिर लबनान में तबाही मचा दी। इसराइल ने एक बार फिर लबनान में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली जंगी तैयारों ने लबनान के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि वादी अल-बका पर इसराइली दहशतगर्दाना हमलों में 41 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक इसराइली हमले ने मशरकी लबनान में बलबक को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर अहज़ और हरबता के कस्बों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में 14 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा लबनान से इसराइली बस्तियों की तरफ तकरीबन 30 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। स्पेन में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही, 205 हलाकतें। जनूबी और मशरकी स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जिसके बायस 205 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के जनूबी और मशरकी इलाके में सिर्फ चंद घंटों में
होने वाली तूफानी बारिशों ने गुज़िश्ता एक बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना है। मकामी हुकाम के मुताबिक 205 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। भारत में दिवाली का त्यौहार पुरजोश तरीके से मनाया जाता है, जबकि इस मौका पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की जाती है। ताहम अब दिवाली के मौका पर की गई आतिशबाजी के बायस भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दिवाली के मौका पर की गई आतिशबाजी के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 तक रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।